दोस्तों, आज की सच्ची घटना बिहार प्रदेश की है। वहीं की रहने वाली एक आईपीएस अधिकारी विंध्यवासिनी नाम की लड़की की है, जो आईपीएस की परीक्षा पास करती हैं और बिहार के अलग-अलग जिले में उनकी पोस्टिंग होती रहती है। इस आईपीएस अधिकारी से जुड़े ही एक सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि इनके साथ घटित हुआ था। जब इसके बारे में जानेंगे आप, दोस्तों, आप भी बिल्कुल इस महिला अधिकारी की तारीफ किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। सुनने के बाद आपको सीख भी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस महिला अधिकारी के साथ क्या घटना घटित हुआ था। मेरे दोस्तों, विंध्यवासिनी नाम की लड़की आईपीएस की परीक्षा पास करती है, आईपीएस अधिकारी बन जाती है और बनने के बाद अलग जिलों में इनकी पोस्टिंग होती रहती है। यह आईपीएस अधिकारी अपने आप में बहुत ही कड़क स्वभाव की थी, काफी खूबसूरत थी, इनका शरीर काफी बुलंद था। जब यह ड्रेस पहनती थी आईपीएस अधिकारी की, तो मानो कोई पहलवान दिखाई दे रहा सामने से, हट्टा-कट्टा मजबूत। अपनी कड़क स्वभाव के अंदाज से ही लोग इनसे डरते थे और जिस भी जिले में इनकी पोस्टिंग होती थी, उस जिले के चोर उचक्के अपराधी फरार हो जाते थे, क्योंकि किसी भी अपराधी को यह बख्शती नहीं थी, सजा दिलाकर उनको रखती थी। अब इसी तरह से इनका जीवन चल रहा था, कभी इधर ट्रांसफर कभी उधर ट्रांसफर। अब एक बार की बात है, यह अपने घर जाने की प्लानिंग करती हैं। जब घर जाने की प्लानिंग करती हैं, तो सोचती हैं, मैं बार-बार अपने बॉडीगार्ड के साथ, सरकारी गाड़ी के साथ वर्दी में जाती हूँ, तो बहुत ही मुझे अजीब महसूस होता है। इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं एक सिंपल सादे ड्रेस में जाऊँगी और मेरे साथ न तो सरकारी गाड़ी रहेगी और न ही मैं वर्दी पहनी रहूँगी और न ही मेरा कोई बॉडीगार्ड रहेगा। इस वजह से वो पहले एक मॉल में जाती हैं और मार्केट करती हैं। मार्केट करने के बाद अपने रूम पर आती हैं और सीधा सिंपल ड्रेस में अकेले अपने घर के लिए रवाना होती हैं। जब रवाना होती हैं तो उनके दिमाग में चलता है कि कुछ सामान है जो छूट गए हैं, मॉल से नहीं खरीद पाई हैं। इस वजह से वो बीच रास्ते में ही एक मॉल को जब देखती हैं, तो उस मॉल के अंदर फिर से जाती हैं कुछ मार्केट करने के लिए। जब उस मॉल में घूम रही थीं, कुछ वस्तुओं को खरीद रही थीं, तो उसी समय 2 लड़के पीछे से इनके हाथों को टच कर देते हैं। मैडम इग्नोर करती हैं, लेकिन लड़कों को लगता है कि मैडम भाव दे रही हैं। इस गलतफहमी में दोनों लड़के उनके पीछे-पीछे घूमने लगते हैं। मैडम जिधर जाती थीं, उधर दोनों जाते थे और आपस में कुछ न कुछ कमेंट करते थे। कभी न कभी उनके हाथों को टच कर देते थे, लेकिन मैडम बार-बार इग्नोर करती थी। वो बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। मेरे दोस्तों, अच्छे अधिकारी की यही पहचान है। अब लेकिन वो दोनों लड़के नहीं मानते थे। उन दोनों लड़के के दिमाग में बार-बार यही चल रहा था कि मैडम हम लोगों को भाव दे रही हैं, पीछे-पीछे चला जा, छेड़खानी किया जा, नंबर मिल जाएगा, बात होगा, प्यार होगा। इस गलतफहमी से वो दोनों मैडम के पीछे पड़ जाते हैं। तभी अचानक जब ओवर हो जाता है, तो मैडम पीछे मुड़कर एक चाँटा मारती हैं, उसमें से एक लड़के को। जब एक चाँटा गाल पे लगता है, उस मॉल में काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी भीड़ जुड़ जाता है। एक चाँटा मारने के बाद वो अपना आई कार्ड निकालती हैं और बोलती हैं, मैं आईपीएस अधिकारी विंध्यवासिनी हूँ। अब जैसे यह नाम लोगों के कानों में सुनाई देता है और वो दोनों सुनते हैं, वैसे उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हक्का-बक्का रह जाते हैं। तुरंत मैडम फ़ोन करती हैं और कई गाड़ी कर्मचारी आते हैं, उन दोनों लड़कों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो आईपीएस अधिकारी बोलती हैं कि इन दोनों को कोई भी मारेगा नहीं,
जेल के अंदर डाल दीजिएगा और मैं अभी 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं आऊँगी, तब इनसे पूछताछ करूँगी। जैसा मैडम बोलती हैं वैसे ही कर्मचारी लोग करते हैं, उस लड़के को जेल के अंदर लाकर बंद कर देते हैं। पूरा खचाखच पब्लिक बीच में थी, खचाखच पब्लिक के बीच एक घटना घटित होती है और फिर मैडम वहाँ से चली जाती हैं। जाने के बाद करीब 1 डेढ़ घंटे के बाद वो उस पुलिस स्टेशन में पहुँचती हैं, जिस पुलिस स्टेशन में दोनों लड़के बंद थे। अब अपनी वर्दी पहनकर अपनी बॉडीगार्ड के साथ जब पहुँचती हैं, जब दोनों लड़के देखते हैं उस मैडम का रूप, तो उनकी तो पैंट गीली हो जाती है, वो घबरा जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मैडम वर्दी में काफ़ी खूबसूरत, स्मार्ट, एक हट्टा-कट्टा नौजवान की तरह लग रही थी। मैडम जाती हैं, पूछती हैं, पहले तुम दोनों यह बताओ कि हमसे पहले कितनी लड़कियों को तुम लोग छेड़े हो, छेड़खानी किए चुके हो। अब दोनों लड़कों के पास रोने के सिवा, माफ़ी मांगने के सिवा कुछ बचा ही नहीं था, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। दोनों माफ़ी मांग रहे थे पैरों पे गिरकर, मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम दोनों से गलती नहीं होगा। लेकिन वो मैम बोलती हैं कि अगर आज तुम दोनों को हम माफ़ कर देंगे तो मैं अपराध को और बढ़ावा दे दूंगी, इसलिए गलती किए हो तो सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों सही बात है, अगर कोई इंसान गलती कर रहा है और उस गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाए, 1-2 बार माफ़ कर दिया जाए, तो अगर अच्छा इंसान सुधर जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो सुधरते नहीं हैं, बार-बार उस गलती को दोहराने लगते हैं। अब मैडम को काफ़ी एक्सपीरियंस था, बड़े लेवल की अधिकारी थी, इस वजह से उन दोनों को माफ़ नहीं करती हैं। उनकी एक्टिविटीज़ वह पहचान चुकी थी, इन दोनों को सज़ा मिलना ज़रूरी है, नहीं तो यह हमेशा इसी तरह से करते रहेंगे। इस वजह से मैडम वहाँ से इतना बात कह के चली जाती हैं, उन दोनों को जेल के अंदर रखा जाता है। बाद में कोर्ट में शामिल करके जो भी सज़ा उनको मिलना था, मिला था। ये अंदर की बात है। लेकिन दोस्तों यह रही सच्ची घटना। इस सच्ची घटना को लेकर आपके सामने इसलिए लाया हूँ, ताकि जो लोग उचक्के होते हैं, जो कमीने टाइप के लड़के होते हैं, जो कहीं भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं, किसी भीड़-भाड़ जगह पे जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो कुछ लोग किसी भी लड़की को देखते हैं तो बिना जाने-पहचाने लोग छेड़खानी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस चक्कर में कहीं आपकी बहुत बुरी तरह से ज़िंदगी खराब ना हो जाए, कहीं जेल की चक्की न पीसना पड़ जाए, जिस कदर इस सच्ची घटना में हुआ उन दोनों लड़कों के साथ। इसलिए मैं आपको ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ, ताकि आप सतर्क और जागरूक हो जाएँ और ऐसी गलती कभी भी अपने जीवन में ना करें। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।